और आगे बढ़ते हुए सीधा केरल के पोर्ट का हम रुख कर रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ा शिप पहुंच रहा है और उसकी तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बड़ा दिन है, जहां पर पोर्ट पर ये कार्गो कैरियर पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केरल के विझिंजम पोर्ट पर ये कैरियर पहुंच रहा है। दुनिया के बड़े जहाज़ों में जेनहुआ का नाम आता है। बड़े कंटेनर शिप भारत इसके ज़रिए अब आसानी से आ सकेंगे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अडानी समूह की ये बड़ी कामयाबी भी है। विझिंजम पोर्ट पर ये बड़ा कार्गो कैरियर आते हुए इससे व्यापार के लिहाज से भी बेहतर माना जा रहा है। हैवी कार्गो कैरियर जेनहुआ 15 इसका नाम है। दुनिया के बड़े जहाज़ों में जेनहुआ 15 का नाम आता है। अब बड़े कंटेनर जो हैं, कंटेनर शिप, वो भारत लाए जा सकेंगे आसानी के साथ इस हैवी कार्गो के ज़रिए। हैवी कार्गो कैरियर जिसके ज़रिए भारी भरकम सामान, भारी भरकम कंसाइनमेंट आ सकेंगे। विझिंजम पोर्ट पर पहुंचने वाला है ये पहला कार्गो कैरियर। विझिंजम पोर्ट पर बड़े कार्गो कैरियर की एंट्री अब हो गई है। समझिए, हैवी कार्गो कैरियर जिसका स्वागत एक तरीके से किया जा रहा है। जेनहुआ 15 ये नाम है। विझिंजम बंदरगाह पर पहुंचने वाला है और ये पहला कार्गो कैरियर है। भारी कंसाइनमेंट एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे और हैवी कार्गो कैरियर जिसके ज़रिए सामान अब भारत लाना आसान होगा। हैवी कार्गो कैरियर जेनहुआ 15 जिसके स्वागत की तैयारी हो रही है। विझिंजम बंदरगाह पर पहुंचने वाला है पहला कार्गो कैरियर। हैवी कार्गो कैरियर जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है। हैवी कार्गो कैरियर जिसमें कि भारी भरकम सामान एक जगह से दूसरे जगह समंदर के रास्ते पहुंचाना अब इजी होगा। और भारत में जेनहुआ 15 को लेकर उत्सुकता ज़्यादा है, उसके स्वागत की भी तैयारी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां विझिंजम बंदरगाह पर ये हैवी कार्गो कैरियर पहुंचने वाला है। कार्गो कैरियर की खासियत यही है कि समंदर के रास्ते बिना किसी हर्डल के भारी भरकम जो सामान होगा वो लाए जा सकेंगे। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जहां पर अडानी समूह का बनाया हुआ पोर्ट है विझिंजम पोर्ट, जहां पर ये बड़ी उपलब्धि बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से है। विझिंजम पोर्ट पर बड़े कंटेनर शिप आना आसान होगा और ये पहला कार्गो कैरियर है जेनहुआ 15 जिसके स्वागत की तैयारी आप देखिए कैसे ढोल नगाड़ों के साथ हो रही है। हैवी कार्गो कैरियर है, दुनिया के बड़े जहाजों में एक है जेनहुआ 15। अब बड़े शिप भी भारत इसी के जरिए आ सकेंगे। ഷൂസ് ഒന്ന് മാറ്റി, ഞാൻ മാറ്റാൻ പറയുന്നതല്ല, ഒന്ന് ഈ തറയുടെ തണുപ്പ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ 10 മീറ്റർ ആഴം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 10 മീറ്റർ ആഴം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കടൽ പരപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന തെങ്ങ്, നമ്മൾ കാണുന്ന പച്ചപ്പിന്റെ അവിടെ കടലടിക്കുകയായിരുന്നു. കടലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നികത്തി 10 മീറ്റർ ആഴമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കടലിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രീ ജിജി മേനോൻ ഇവിടെയൊക്കെ സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2 വള്ളങ്ങളിലായി ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം സർവേ നടത്തി. ക്യാപ്റ്റൻ തുഷാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു 3 മറ്റോ സൈറൺ ഉണ്ട്, അത് കഴിയുമ്പോൾ
മൂറിംഗ് നടക്കുന്നത്. മൂറിംഗ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സർവേ നടത്തിയ, വള്ളത്തിൽ വന്ന് സർവേ നടത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് 45-48 കാലത്തെ തുറമുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ പരിശ്രമം രാജകാലഘട്ടത്തുണ്ടായത്. അവര് ബ്രിട്ടനിൽ ഇവിടെ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ ഭാഗമായ हेवी कार्गो कैरियर ज़ेनहुआ 15 के स्वागत को लेकर उत्सुकता बहुत ज्यादा है। इस वक्त एरियल व्यू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गौतम अडानी देश के बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर में आज एक नई इबारत लिखने वाले हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ केरल के विजिंजम ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट पर आज 15 अक्टूबर को हैवी कार्गो कैरियर ज़ेनहुआ 15 पहुंचने वाला है। जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है, ये जहाज पूर्वी चीन सागर से आ रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों में से एक है। साथ ही खासियत ये विजिंजम पोर्ट पर पहुंचने वाला पहला कार्गो कैरियर ये होगा। विजिंजम पोर्ट अडानी ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है और इसका जो संचालन है वो पूरी तरह से अडानी पोर्ट्स ही करती है। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों के नक्शे पर अब आ जाएगा। अब तक दुनिया के कुछ बड़े कंटेनर शिप भारत नहीं आ पाते थे। ऐसे जहाज़ों को संभालने के लिए देश के जो बंदरगाह थे वो पर्याप्त गहरे नहीं थे। ये जहाज़ भारत की बजाय कोलंबो, दुबई या फिर सिंगापुर जैसे बंदरगाहों पर पहुंचते थे, लेकिन अब ये जहाज़ केरल के विजिंजम पोर्ट पर आ सकेंगे। केरल के विजिंजम पोर्ट की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अडानी ग्रुप के जरिए संचालित इस बंदरगाह का जो टारगेट है वो सालाना 10 लाख कंटेनरों को संभालने का होगा। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी इससे आकर्षित होगा, निवेश के भी इससे माध्यम दिखेंगे। ज़ेनहुआ 15 अगस्त के आखिर में चीन से रवाना हुआ था। इसे 4 अक्टूबर को हालांकि भारत पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम जिसके चलते देरी हुई है और आज यानी कि 15 अक्टूबर को ज़ेनहुआ 15 आ रहा है विजिंजम पोर्ट पर। हाथों में लोगों ने गुब्बारे लिए हुए हैं, कोई ढोल नगाड़े लेकर इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि भी रहेगी। दुनिया में भारत एक अलग तरीके से उभरता हुआ देश है और इस उपलब्धि के बाद अलग तरीके से जाना भी जाएगा। विजिंजम पोर्ट के शुरू होने से देश में कार्गो के लिए लॉजिस्टिक की लागत कम हो जाएगी। साथ ही साथ भारत को चीन के प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का एक हिस्सा मिल जाएगा। ये पोर्ट भारतीय उद्योगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। साथ ही साथ ये केरल के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में भी खास भूमिका निभाएगा। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा, इनॉग्रल विसल ज़ेनहुआ 15 आज भारत के प्रमुख बंदरगाह विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट पर पहुंचने वाला है और ये खास मौका रहेगा, ये खास पल रहेगा। लाइव तस्वीरें आप देखिए, हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारों को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब यहाँ ज़ेनहुआ 15 पहुंचेगा। केरल के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि विजिंजम जो बंदरगाह है ये गेम चेंजर साबित होगा। सिंगापुर को पछाड़कर सालाना 10 लाख कंटेनर संभालने का लक्ष्य इस पोर्ट का रखा गया है। കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ജനസഞ്ചയം ഇതിന് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ മനുഷ്യൻ വളരെ ചെറുതാണ്, വളരെ വിനയത്തോടെ 20 മീറ്റർ ആഴം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, 24 മീറ്റർ ആഴമുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വലിയ വാചകങ്ങൾ അടിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ 24 മീറ്റർ താഴണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ 24 മീറ്ററോളം താണുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തു. അപ്പോൾ 91 മുതൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അന്വേഷണമായിരുന്നു. അന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല, ഇതൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോർട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ. പക്ഷെ ഹൗ കൻ വി കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് JNPT, ഹൗ കൻ വി കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് മുണ്ട്ര, കൊൽക്കത്ത,
हाल्दिया केरल के विशाखापट्टनम, विजिंजम चैंपियन पोर्ट बार की ये ഒരുപാടുണ്ട്. तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो डेवलपमेंट यहाँ पर तेजी से हुआ है ये अडानी ग्रुप की तरफ से किया गया है। केरल के अंदर ഈ विजिंजम 30 വർഷവും 90 ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट जहां आज दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक जेन हुआ 15 थोड़ी ही देर में पहुंचने वाला है और उसको लेकर जैसे मैंने कहा तैयारियां पूरी हैं। स्वागत को लेकर जो उत्सुकता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इससे पहले भारतीय बंदरगाहों को इतने बड़े जहाज वहां पर आ नहीं पाते थे, वहां पर गहराई कम थी और वहां बड़े जहाजों के आने को लेकर तैयारियां की गई, काम किया गया और अडानी ग्रुप की तरफ से काम किया गया और अब जेन हुआ 15 थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ये जो जहाज है पूर्वी चीन सागर से यहाँ आ रहा है। ഒരാൾ ഞാൻ ഒരു പേര് മാത്രം പറയാം, ലാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു. भारत दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों के नक्शे पर अब इसके बाद आ जाएगा। गिनती होगी भारत की 15 अक्टूबर यानी कि आज के दिन। हालांकि मौसम खराब था वरना पहले ही ये 4 अक्टूबर को भारत पहुंचना था जेन हुआ 15, लेकिन आज 15 अक्टूबर को जेन हुआ 15 थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा। हैवी कार्गो कैरियर है ये, भारी भरकम सामान एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में आसानी, हैवी शिप इसके जरिए लाए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर यानी कि आज हैवी कार्गो कैरियर जेन हुआ 15 बस पहुंच रहा है पोर्ट पर। ये जहाज जैसे मैंने कहा पूर्वी चीन सागर से आ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक ही है, उसकी गिनती होती है। विजिंजम पोर्ट पर पहुंचने वाला पहला कार्गो कैरियर। आज की डेट जो है वो याद रखी जाएगी हिस्ट्री के तौर पर भी। विजिंजम पोर्ट अडानी ग्रुप के जरिए ही विकसित किया गया है और जो इसका संचालन है, जो फंक्शन है इसका, वो पूरी तरह से अडानी पोर्ट ही करती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों के नक्शे पर इसके बाद आ जाएगा। दुनिया के कुछ बड़े कंटेनर शिप जो कि भारत नहीं आ पाते थे अब तक, उनका भी आना, उनके आने का सिलसिला यहीं से शुरू होगा। ऐसे ही जहाज़ों को संभालने के लिए जो देश के बंदरगाह थे वो पहले सफिशिएंट नहीं थे, उतने गहरे नहीं थे जितनी गहराई की ज़रूरत होती थी। ये जहाज़ भारत की बजाय कोलंबो जाते थे, दुबई जाते थे या फिर सिंगापुर जैसे बंदरगाहों पर पहुंचते थे, लेकिन अब वो सफिशिएंट गहराई और जो ज़रूरी मानक वहाँ होते हैं उन्हें पूरा करने का काम हो रहा है। अब ये जहाज़ केरल के विजिंजम पोर्ट पर आसानी से आ सकेंगे, जिसका जिक्र केरल के मुख्यमंत्री ने खुद किया है और इसे एक बड़ा लक्ष्य भी बताया और बड़ी उपलब्धि भी बताया है। अब जो टारगेट रहेगा सालाना वो 10 लाख कंटेनरों को संभालने का रहेगा इसी बंदरगाह से। रोजगार के मौके बढ़ेंगे, निवेश इससे आकर्षित होगा। जेन हुआ 15 अगस्त के आखिर में चीन से रवाना हुआ था। 4 अक्टूबर को पहुंचना था भारत, लेकिन मौसम खराब हुआ जिसकी वजह से कुछ हार्डल्स आए हैं और आज यानी कि 15 अक्टूबर जब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, जेन हुआ 15 पोर्ट पर पहुंच रहा है।